24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था। Major short seller Hindenburg Research. जय हिंद। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कि कैसे एक अमेरिका की कंपनी ने अडानी ग्रुप को एक्सपोज किया, क्योंकि गौतम अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर साजिश के तहत हमला बताया है। ग्रुप ने 413 पेज का जवाब जारी किया। इसमें लिखा है कि अडानी ग्रुप पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट का असली मकसद अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक लाभ के लिए नया बाजार तैयार करना है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी समूह पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए। रिपोर्ट जारी होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्क 10% कम हो गई और फोर्ब्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्क में 1.32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अमीरों की लिस्ट में अडानी चौथे नंबर से खिसक कर वे 7वें नंबर पर आ गए हैं। 25 जनवरी को उनकी नेटवर्क 9.20 लाख करोड़ थी, जो 27 जनवरी को 7.88 लाख करोड़ हो गई है, जो कि 30 जनवरी को उनकी नेटवर्थ घटकर 7.18 लाख करोड़ रुपए हो गई है और वे अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पे पहुंच गए हैं। तो आखिर क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट? हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश कंपनी है जिसे नाथन एडरसन नाम के एक बिजनेसमैन ने शुरू किया था। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और कंपनी दावा करती है कि वह फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में एक्सपर्ट है और इसके पास दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार यह कंपनी असामान्य फॉर्मूले से मिली सूचनाओं के आधार पर खोज करती है जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले भी कई कंपनियों को लेकर ऐसी रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट की वजह से उनके शेयरों में भारी गिरावट भी आई थी। 2020 में इस कंपनी ने अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनी निकोला और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भी अपना स्टेक बेचा था। इससे इन दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। निकोला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो अपने नए वाहनों के बारे में बताते हुए लोगों को ठगा था, जबकि उसके पास गाड़ी ही नहीं थी। 2016 से लेकर अब तक हिंडनबर्ग रिसर्च ऐसी दर्जनों रिपोर्ट जारी कर चुका है जिसमें उसने किसी न किसी तरह का खुलासा किया है जिससे कई कंपनियों के शेयर पूरी तरीके से टूटे हैं। यह रिसर्च विंस फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, एचएफ फूड्स और रियोट ब्लॉकचेन के खिलाफ भी रिपोर्ट जारी कर चुका है। तो अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जवाब दिया सिर्फ 4 पॉइंट्स पे और अडानी समूह ने जवाब में लिखा कि यह रिपोर्ट किसी खास कंपनी पर किया गया बेबुनियाद हमला नहीं है, बल्कि यह भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है। यह भारतीय संस्थाओं की आजादी, अखंडता और गुणवत्ता पर किया गया हमला है। यह भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर हमला है। और अडानी ग्रुप दूसरे पॉइंट में कहता है यह आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दी गई है और इसमें लिखे गए आरोप बेबुनियाद है और बदनाम करने की मानसिकता से लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, झूठे आरोप लगाकर सिक्योरिटीज के मार्केट में जगह बनाना, जिसके चलते अनगिनत इन्वेस्टर्स को नुकसान हो सकता है और शॉर्ट सेलर्स का हिंडनबर्ग बड़ा आर्थिक लाभ उठा सके। तो तीसरे पॉइंट में अडानी ग्रुप कहता है हिंडनबर्ग ने बेईमानी का सबूत दिया है और अडानी समूह ने अपने जवाब में हिंडनबर्ग की साख पर भी सवाल उठाए। ग्रुप ने कहा कि जब अडानी ग्रुप का आईपीओ लॉन्च होने वाला है जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, तो ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने अपनी बेईमानी का सबूत दिया है। और चौथे पॉइंट में कहा रिपोर्ट न तो स्वतंत्र है और न फेयर। और अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए जारी की है। इसे जारी करने में हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज लॉ का भी उल्लंघन किया है। न तो ये रिपोर्ट स्वतंत्र है और न ही फेयर है और न ही सही तरह से रिसर्च करके तैयार की गई है। अडानी समूह की प्रतिक्रिया पर हिंडनबर्ग ने भी जवाब दिया और हिंडनबर्ग ने कहा धोखाधड़ी पर इस तरह के जवाब या राष्ट्रवाद का पर्दा नहीं डाला जा सकता। अडानी हमारी रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बता रहा है। अडानी ग्रुप अपने और अपने चेयरमैन की बढ़ती आय को भारत के विकास के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सहमत नहीं है। हम मानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र विविधताओं को समेटे हुए है और भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका शानदार भविष्य है। हम यह मानते हैं कि भारत के भविष्य को अडानी ग्रुप ने पीछे खींच रखा है, जो खुद को देश के झंडे में लपेटकर लूट मचा रहा है। और मेरा मानना है कि धोखा धोखा ही होता है, भले ही दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों में शामिल किसी व्यक्ति ने ही क्यों नहीं किया हो। हमने 88 सवाल अपनी रिपोर्ट में पूछे थे और अडानी समूह ने इनमें से 62 प्रश्नों के सही तरीके से उत्तर भी नहीं दिए और इसने हमारी रिसर्च को दरकिनार करने की कोशिश की है। और हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में कहा अडानी ग्रुप पर बड़ा ऋण है और हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई दशकों से मार्केट मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया है। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के सभी प्रमुख लिस्टेड कंपनियों पर काफी ज्यादा कर्ज है और ग्रुप के सभी कंपनियों के शेयर 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो आखिर इतनी बात क्यों की जा रही है इस हिंडनबर्ग की? क्योंकि ये रिसर्च कंपनी पहले भी कई कंपनियों को बर्बाद कर चुकी है। तो हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनी पर ही रिपोर्ट क्यों जारी की? क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की है। इसका कारण यह है कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह की कंपनियों पे शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। मतलब पहले किसी कंपनी की मार्केट में इज्जत खराब करो और फिर खुद पैसा कमाओ, क्योंकि शेयर बाजार से पैसा कमाने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है लॉन्ग पोजीशन तो दूसरा है शॉर्ट पोजीशन। फॉर एग्जांपल,
मान लीजिए किसी कंपनी या व्यक्ति ने 100 रुपए में किसी कंपनी के शेयर प्राप्त किए और 150 रुपए में बेच दिए, ऐसे में उसे 50 रुपए का फायदा मिलता है। तो इस तरह के लाभ को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसी तरह मान लिया जाए कि हिडनबर्ग कंपनी ने शेयर बाजार से जुड़ी किसी एक कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और बी को बेच दिए। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 है और वह उसी कीमत पर बी को बेच रहा है। अब हिडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद अडानी के शेयर की कीमत गिरेगी। तो अब मान लीजिए रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और अडानी के एक शेयर का भाव 100 से गिरकर 80 हो गया है। ऐसे में हिडनबर्ग अपने बाजार से 80 रुपए में शेयर खरीदकर एक कंपनी को लौटाएगा। इस तरह हिडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए तक का लाभ मिलता है और इसे ही शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। तो नाथर एडरसन की कंपनी ने अडानी समूह की कंपनी यही शॉर्ट पोजीशन का दाव खेला है। इसके लिए उसने अपनी 2 साल की रिसर्च को आधार बनाया है। मतलब सालों पुरानी कंपनी में सिर्फ 2 साल में इतनी बड़ी कंपनी में कुछ कमियां निकालकर उसे बर्बाद और खुद आबाद हो जाओ। तो आखिर हिडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर क्या खुलासे किए इस रिपोर्ट में? तो हिडनबर्ग कंपनी ने अडानी ग्रुप पर अपने रिपोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की शेयरों में भारी गिरावट आई है। पहला आरोप, अडानी ग्रुप के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाले दूसरे कंपनी की तुलना में 85% तक ज्यादा है, क्योंकि शेयर की कीमत उस कंपनी के होने वाले मुनाफे से तय होती है और बाजार अनुमान लगाता है कि किसी कंपनी मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी अधिक होगी। इसे प्राइसिंग अर्निंग रेशियो कहते हैं। अडानी की कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से काफी अधिक है। तो दूसरा आरोप है, अडानी ग्रुप ने शेयर बाजार में हेराफेरी करके अपने शेयर की कीमत में वृद्धि की है। तो उसके लिए अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे लगाए, फिर बाद में उन्हीं कंपनियों ने अडानी ग्रुप में शेयर खरीदे। इस तरह विदेश की कंपनी के शेयर खरीदने से अडानी की कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। इससे शेयर की मांग बढ़ती जा रही है और मांग बढ़ते ही कीमत भी बढ़ रही है। तो तीसरा आरोप है, अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है और रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखा है। अडानी समूह की कई कंपनी ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर ऋण लिया है और अडानी ने पिछले दिनों में एसीसी और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए भी कर्ज लिया था। ऐसे में बैंकों के पास वसूल करने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये हिडनबर्ग कंपनी मजाक नहीं कर रही है, क्योंकि हिडनबर्ग पहले भी कई बड़ी कंपनियों को कंगाल कर चुकी है। जैसे 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला शेयर की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। इसी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए और अपनी रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी बनाई और इसके बारे में गलत जानकारी दी थी। खबर सामने आने के साथ ही अमेरिका की सरकार और निर्णय आयोग ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मुकदमा चलाया और दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा। जून 2020 में निकोला कंपनी का वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ था, जो कुछ दिनों बाद ही घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गया। और रही बात देश के खिलाफ, तो ये कंपनी खुद के देश में ही बहुत सारी कंपनियों को एक्सपोज्ड कर चुकी है। जय हिंद।